हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एक बार हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है। सर्कल का पेरीमीटर मतलब जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे अलग पढ़ने वाले हैं वो है यहाँ पे एरिया ऑफ टू स्पेशल पार्ट। और वो स्पेशल पार्ट क्या है, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, सेक्टर एंड सेगमेंट। कि अगर हमें एक सेक्टर दे दिया जाए सर्कल का या एक सेगमेंट दे दिया जाए तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो वो सब हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ और क्या पढ़ेंगे, फाइंडिंग द एरिया ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग सर्कल और देयर पार्ट। तो यहाँ पे प्लेन फिगर के कुछ कॉम्बिनेशन आएंगे जिसमें तुम्हारा सर्कुलर पार्ट भी इन्वॉल्व होंगे, जैसे हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था। ठीक है, क्यूब और क्यूब का और कौन का कॉम्बिनेशन आ गया, या क्यूबोइड का और सिलेंडर का कॉम्बिनेशन आ गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन कुछ पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आएगा, यहाँ पे कुछ सर्कुलर पार्ट होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके थोड़े इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ सर्कल। देखो ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से ही, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, और सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले तो ये इसका क्या हो गया, रेडियस। तो हमने पढ़ रखा है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे पाई क्या होगा, पाई की वैल्यू या तो हम 22/7 लेते हैं या फिर 3.14। तो एरिया का मतलब ये जो सर्कल है ये कितना स्पेस कवर किया है, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, सर्कल का रेडियस। ये आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, जो भी सर्कल हमें गिवन होगा, ठीक है। एक हमने पढ़ा था सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, देखो सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है। सरकमफ्रेंस का मतलब जैसे हम पेरीमीटर पढ़ते थे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सरकमफ्रेंस भी एक तरीके से क्या है, सर्कल का पेरीमीटर। सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस आर हो गई। अब देखो पेरीमीटर का मतलब क्या है, कि सपोज करो मैं यहाँ पॉइंट ए पे, यहाँ पर है हम, ठीक है। अब इस ए से हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ए से इस सर्कल का राउंड लगाने के वापस ए तक आने के लिए जो हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो क्या है, सर्कल का सरकमफ्रेंस है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था सर्कल के केस में, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। और आर क्या होगा हमारा, आर हमारा रेडियस है और पाई हमारा कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.14 या फिर 22/7, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने पहले से ही पढ़ा हुआ था, क्लास 9th में पढ़ा है, 8th 7th हमने ये पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट एंड सेक्टर। तो जो मेन टॉपिक है हमारा ये क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले बात तो समझते हैं कि सेगमेंट और सेक्टर होता क्या था। देखो ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके थे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होगा, सपोज करो ये एक सर्कल है, ये क्या है, एक सेंटर है। अब देखो, अब हमने वहां पे पढ़ा था एक कोड। अब कोड क्या होता था, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कोड। कोड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे, ठीक है। तो हमने एक कोड बनाया, ये पॉइंट क्या है, ए, ये पॉइंट मान लिया बी। तो देखो ये जो ए बी क्या है, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे, क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रही है। तो जो कोड है और जो ये हमारा आर्क है, ये क्या है हमारा, अगर मैं इसको पॉइंट सी नाम दूं तो ये ए सी भी क्या है, हमारी आर्क। तो कोड और आर्क के बीच का जो एरिया होगा वो क्या होता था, हमारा सेगमेंट। ये क्या होगा, हमारा सेगमेंट, ठीक है। अब ऐसे ही ए बी कोड है, तो ये ऊपर वाला अगर मैं इसको पॉइंट नाम दूं डी, तो ये ए डी भी क्या है, ये भी एक आर्क है। तो ये भी क्या है, ऊपर जो खाली पड़ा हुआ है ये भी हमारा क्या है, सेगमेंट। तो जब भी हम सर्कल में एक कोड लेंगे तो हमें दो पार्ट मिलेंगे, वो सर्कल दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। और हर एक पार्ट क्या होगा, सेगमेंट। अब देखो ये भी सेगमेंट है, ऊपर वाला भी सेगमेंट ही है।
अब ये क्योंकि छोटे वाला पार्ट है तो इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। और ये क्या है हमारा, मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट होता क्या है, बेसिकली सेगमेंट एक पार्ट होगा मतलब सर्कल का, जो हमारा कोड और आर्क के बीच का एरिया होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही इसमें एक वर्ड आएगा सेक्टर। सेक्टर क्या होगा यहाँ पे, देखो सेक्टर को, ये सर्कल, ये इसका सेंटर। अब यहां पे मैंने दो रेडियस ड्रॉ की, ओ ए ओ बी, ये पॉइंट सी मान लिया, ये पॉइंट डी। तो देखो ये वाला जो यहाँ पे एरिया है, ये वाला जो पार्ट होगा, ये क्या है हमारा, सेक्टर है। तो सेक्टर क्या होता है कि सर्कल का वो पार्ट जो एक आर्क से और दो रेडियस से मिलकर बना हो, वो हमारा होता है सेक्टर। देखो यहाँ पे था आर्क और सेगमेंट, आर्क और कोड, तो आर्क और कोड से क्या मिलेगा, सेगमेंट मिलेगा। और आर्क और दो रेडियस से मिलकर क्या बनेगा, सेक्टर बनेगा। तो देखो ये जो बाहर वाला, ये जो खाली वाला पोर्शन है, ये भी तो हमारा एक सेक्टर ही है, क्योंकि एडी भी क्या है, एक आर्क है। ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, तो ये खाली वाला पार्ट ये भी क्या है, सेक्टर ही है। ठीक है। तो अब यहां पे भी क्या आ जाएगा फिर हमारा, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। जो ये छोटे वाला पार्ट है, यानी कि जिसमें तुम्हारी छोटी आर्क आ रही होगी, वो माइनर सेक्टर हो जाएगा। और इस वाले को क्या बोलेंगे फिर, मेजर सेक्टर। तो ये तो समझ लिया हमने यहाँ पे सेगमेंट एंड सेक्टर। तो देखो यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या आता है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे समझेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे सपोज करो एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर, और यहाँ पे हमने एक आर्क कंसीडर की ए सी बी। तो इस आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो आर्क ए सी बी है, ये सेंटर पे एक एंगल बना रही होगी यहाँ पे कुछ, वो एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा। और रेडियस क्या है हमारा, ये ओ बी और ओ ए क्या है, ये हमारा रेडियस, तो ये हो गया आर। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, अगर हमें ये वाला एरिया निकालना है, यानी कि एरिया ए ओ बी सी ए, तो इस आर्क ए सी बी और रेडियस ओ ए और ओ बी से मिलकर जो पार्ट बना है, वो क्या हमारा सेक्टर है। तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसको हम चाहे तो ड्राइव कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था सर्कल के केस में, कि जब हमारा एक थीटा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है। तो जब हमारा थीटा 2 पाई हमारा ये 360 डिग्री के बराबर होता है, तो उस टाइम पे जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो जब थीटा ये जो है, यानी कि जो आर्क है, वो सेंटर पे यूनिट डिग्री बनाएगी, 1 डिग्री बनाएगी, तो उस केस में एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360। ठीक है। और जब ये कुछ थीटा हो जाएगा, अब थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी, तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। तो फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये वही है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ठीक। तो ये तो था हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अब अगर हमें निकालना हो लेंथ ऑफ एन आर्क, एक और फॉर्मूला इसमें आएगा, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो इसमें क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई। मतलब क्या है, जैसे ही हमें एक सेक्टर दे रखा है ओ ए बी, ओ क्या है, एक सेक्टर है। तो अगर हमें ये जो आर्क है ए सी बी, जिससे ये सेक्टर बना हुआ है, ये सेक्टर किससे बना हुआ है अभी, ये वाला आर्क ए सी बी। तो अगर हमें ये ए सी बी की लेंथ निकालनी है, तो हम किससे निकाल लेंगे इस ए सी बी की लेंथ को, इस वाले फॉर्मूला से। तो थीटा क्या है कि जो भी गिवन आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, तो यहाँ पे आर्क ए सी बी कितना एंगल बना रही है, थीटा। ठीक है। 360 डिग्री ये हमारा टोटल एंगल हो गया, और 2 पाई आर, पाई हमारा कॉन्स्टेंट है और आर क्या है, उस गिवन सर्कल का रेडियस। तो देखो ये आया कैसे, जैसे हमें पता है जब हम कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं, तो कंप्लीट सर्कल में सेंटर का, कंप्लीट सर्कल में क्या होगा कि सेंटर पे पूरा एंगल बन रहा है 360 डिग्री। ठीक है।
तो जब कंप्लीट सर्कल में बात करते हैं तो थीटा क्या होता है 360 डिग्री। तो उस केस में जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है, तो वो कितना आता है हमारा 2πr आता था, ठीक है। तो जब ये सेंटर पे एंगल 1 डिग्री होगा तो उस टाइम पे कितना आएगा, ये 2πr/360। और अगर ये थीटा हो जाए, थीटा का मतलब ये 2 डिग्री 4 डिग्री कुछ भी हो जाएगा, जनरल हमने मान लिया थीटा, तो कितना मिलेगा 2πr/360 इंटू थीटा। तो ये फॉर्मूला वहीं से आया, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। अब सेंटर पे एंगल अगर 180 डिग्री बन रहा होगा तो कितना आ जाएगा 180/360 इंटू 2πr। 90 बन रहा होगा तो 90/360 इंटू 2πr। और जो भी रेडियस की वैल्यू होगी वो हम डाल के वहां से क्या निकाल लेंगे, उस सेक्टर का जो आर्क है उसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो ये तो था हमारा एरिया ऑफ सेक्टर या फिर लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालें। अब देखो अभी इसमें आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, देखो ये एक सर्कल हो गया, ठीक, ये हमारा सेंटर, ये हो गया कोड ए बी और ये पॉइंट सी। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, ये जो सेगमेंट बना है ए सी बी ए, इस एरिया को अगर निकालना है तो देखो यहां पे क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मैं जो भी कोड है इसके एंड पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दिया। अब देखो यहां पे हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी है। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे जिस भी सेगमेंट का एरिया निकालना है वो किस सेक्टर के अंदर आ रहा है। देखो ये जो सेगमेंट ए सी बी ए है ये किस सेक्टर के अंदर आ रहा है, ओ ए सी बी ओ। और ये कुछ यहाँ पे एंगल बना रहा होगा और इसका कुछ रेडियस भी होगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ। अब इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल ओ ए बी को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, ये जो शेडेड पार्ट है यही मिलेगा और यही हमें चाहिए था। तो उस सेक्टर में से उस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, जिस भी सेक्टर में वो सेगमेंट आ रहा है उस सेक्टर का एरिया माइनस उस सेक्टर के अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है वो कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा वहां से एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने सेगमेंट निकाला है ए सी बी ए, तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ डी नाम, तो ये जो ए बी डी ए है ये भी एक सेगमेंट है। तो जब भी हम सेक्टर या सेगमेंट की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, माइनर या मेजर सेगमेंट ही लेंगे जब तक हमें कुछ ना बोला जाए, ठीक है। बाकी ये सिर्फ हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि हमें कैसे सोल्व करना है, लेकिन जब तक हमें कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा अभी सेक्टर कितने होते हैं, 2 सेक्टर होंगे, या तो माइनर या मेजर, सेगमेंट में 2 ही होंगे, या फिर मेजर या फिर माइनर। तो जब तक नहीं बोला जाएगा क्वेश्चन में कुछ भी, हम माइनर निकालेंगे, और अगर बोल रहा होगा तो जो भी बोल रहा होगा वो निकालेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमने कौन से सेक्टर का कौन से सेगमेंट का एरिया निकाला है, ये हमने माइनर सेगमेंट का निकाला है। ये हमने कौन सा सेगमेंट लिया है, माइनर। सपोज करो इसमें मेजर सेगमेंट का निकालना होता, मतलब कि सेगमेंट ए बी डी ए का अगर निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी डी ए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ए बी डी अगर निकालना है तो देखो अगर मैं इस पूरे सर्कल में से ये शेडेड वाला पार्ट हटा दूं, ये जो रेड पेन से शेड हो रहा है इसको हटा दिया जाए, तो क्या मिलेगा, ये ए बी डी ए का ही एरिया मिलेगा। तो जब भी हमें मेजर सेगमेंट का बोला जाए, ये कैसा सेगमेंट है यहाँ पे, मेजर, तो अगर हमसे मेजर का बोला जाएगा, मेजर सेगमेंट, तो हम क्या करेंगे, उस पूरे सर्कल में से जो माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा उसे माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, और सेगमेंट कौन सा, माइनर वाला, और क्या है यहाँ पे ए सी बी है। तो इस पे बेस पहले यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये हमें गिवन है सर्कल है, इसमें रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है, और एक सेक्टर बना हुआ है ओ ए सी बी ओ, और ये जो आर्क ए सी बी है सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी। तो देखो सबसे पहले तो माइनर सेक्टर इसमें होगा क्या, देखो माइनर सेक्टर, सेक्टर क्या होगा, 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया।
तो ये जो एरिया है ये क्या है हमारा माइनर सेक्टर। तो हमें इस माइनर सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने पढ़ा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पे कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, माइनर सेक्टर का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो वो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये जो माइनर सेक्टर है ये किस आर्क से मिलकर बना है, एसीबी। तो ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ पे 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। टोटल एंगल ये नीचे 360 ही रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, और आर स्क्वायर, अब आर कितना है यहाँ पे 7, तो इसका मतलब 7 इंटू 7। तो सोल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कट गया, ठीक है। 60 से कितने टाइम्स 6 टाइम्स, तो ये 2 3 जा 6, 2 11 जा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 7 जा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब इसी तरीके से अगर हम मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब देखो मेजर सेक्टर निकालने के लिए ये जो मेजर सेक्टर है ये कौन सा है, अगर यहाँ पे मैं पॉइंट डी लेता हूं तो ये जो आर्क ए डी बी है, ठीक है, और रेडियस ओ ए और ओ बी के बीच यानी कि जो खाली वाला पार्ट है ये पूरा क्या है, ये हमारा मेजर सेक्टर है। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो ये कि जो आर्क ए डी बी है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, हमें ये निकालना होगा, यानी कि ये वाला एंगल हमें पता चल जाए। तो ये एंगल तो हम निकाल लेंगे क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है किसी पॉइंट के बाद 360 डिग्री, ये 360 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये 360 माइनस 60 यानी कि 300 डिग्री होगा। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, थीटा यहाँ पे 300 डाल देंगे, 360 और पाई आर स्क्वायर जो भी वैल्यू पता है वो सारे डाल के यहाँ से निकल जाएगा। या फिर एक तरीका क्या है यहाँ पे कि हमें क्या करना है, ये जो खाली वाला पोर्शन है इसका एरिया चाहिए, तो हम इस टोटल में से, टोटल का मतलब क्या है सर्कल, इस सर्कल में से जो शेडेड पार्ट है यानी कि जो माइनर सेक्टर है इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये बचा हुआ मिलेगा। और बचा हुआ है क्या यहाँ पे हमारा मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी निकाला हमने, तो उसकी तो हम सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 77/3। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर स्क्वायर इसका मतलब 7 इंटू 7 माइनस 77/3। सोल्व कर लेंगे तो 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 ये बन जाएगा 7 2 14 154 माइनस 77/3। और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 154 माइनस 77/3 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 4 जो 12 16 4 माइनस 77, तो कितना बनेगा ये 5, यहाँ पे ये 8 385/3, ठीक है। तो कितना आ गया 385/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब देखो कई बार क्या होगा, कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है कि हमें ये डायग्राम दे दिया जाता है, मान लो इसी केस में होगा ले, और हमसे बोला जाता है कि फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। सिर्फ ये लिखा होता है कि फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, वहां पे कुछ ना लिखा होता कि माइनर है या मेजर। तो उस केस में जब भी हमारे पास सिंपल ऐसे लिखा हो यानी कि उसमें हमें ये पता नहीं चल रहा हो कि माइनर का निकालना है या फिर मेजर का, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ हम माइनर को ही निकालेंगे। मतलब अगर इसी क्वेश्चन में लिखता कि फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, तो हम क्या करते, ये जो माइनर सेक्टर बन रहा है ओ ए सी बी ओ, तो हम ये वाला एरिया निकाल लेते माइनर सेक्टर, और हमें मेजर निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या बोला है, लेंथ ऑफ आर्क एसीबी। तो देखो हमें ये एसीबी की भी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, तो इसका भी फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क एसीबी, लेंथ ऑफ आर्क एसीबी, तो देखो इसका फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था कि कोई भी सेक्टर उसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क का अगर लेंथ निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे थीटा कितना है, अब एसीबी का कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा है वो कितना था 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7
और आर हो गया हमारा 7, 7 से 7 कैंसिल, ये 60 से 6 टाइम्स, 2 3 जा 6, तो यहाँ से लेंथ ऑफ आर कितना आ गया 22/3, और यूनिट क्या आ जाएगा, क्योंकि लेंथ है तो ये क्या रहेगा सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, या फिर लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाए तो वो हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।